बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुस्तान के तमाम कविता प्रेमी दर्शकों का आपके ही मित्र शैलेश लोढ़ा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप इंतजार कर रहे हैं कि कब कवि मित्र आएंगे, सुनाएंगे और आप और मैं मिलके कहेंगे बहुत खूब। तो चलिए एक बार आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आपके साथ कहना चाहता है बहुत खूब। भाई शब्दों का खेल भी बड़ा निराला है। शब्द इधर से उधर कर दिए जाएं तो अर्थ खो बैठते हैं। शब्द इधर से उधर कर दिए जाएं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। शब्द इधर से उधर कर दिए जाए तो अर्थ हजारों गुना बढ़ सकता है। हम मिलते हैं हमारे कुछ ऐसे मित्रों से जो एक शब्द का अर्थ कई गुना बढ़ा के पेश कर सकते हैं। हमारे कवि मित्र, हमारे शायर जो आज की महफिल में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ एक निहायत युवा कवित्री, एक नन्ही सी कलम जिसका नाम है शिखा पांडे। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं खाचरोद मध्य प्रदेश के नारायण निडर। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही हैं मुंबई की शायरा राना तबस्सुम। आइए राना, स्वागत है आपका। आप मुंबई में ही रहती हैं शुरू से या कहीं से आई मुंबई में? नहीं सर, मेरी तो पैदाइश ही मुंबई में हुई है। आपकी पैदाइश मुंबई में हुई है, मतलब आप यहाँ रह के उर्दू शायरी पे पूरा दखल रखती हैं। तो बचपन से आपका इंटरेस्ट है? जी हाँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो घर में उर्दू में ही बातचीत करते हैं। तो हमारे बचपन से जो कानों में जो भाषा हमारे गुजरी है, जुबान जो है वो उर्दू जुबान। मसलन आप कभी कॉलेज से बंक वंक किया आपने कभी? हाँ, एक दो फिल्म देखने चली गई तो उर्दू में किस तरह से डांटेंगे आपके वालिद साहब, क्या कहेंगे उस वक्त? नामाकुल कमबख्त। उसके आगे बोलते रहिए, अच्छा लग रहा है। नामाकुल कमबख्त बज्जात। शिखा, तुम्हें डांटते हैं तुम्हारे पिताजी? हाँ, कभी कभी। तब क्या, किस भाषा में डांटते हैं? मतलब एकदम नॉर्मल लहजे में वो जो बातें कहते हैं उसमें बड़ा व्यंग होता है। जी, उस तरीके मतलब से तुम्हें डांट नहीं पड़ती, कुल मिला के बात ये नहीं जी। अब देखो डांट तो ऐसी होती है जब थोड़ा ऐसा कहा जाए वैसा कहा जाए, ये डांट कोई डांट है? चलिए, जिंदगी में जिन्हें डांट पड़ती है वो जरूर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि आदमी का दिमाग बादाम खाने से तेज नहीं होता, ठोकर खाने से तेज होता है। और जहां तक मेरा अनुभव है, आदमी का मुकद्दर डांट खाने से ही बनता है। आइए कहते हैं बहुत खूब। तो भाई डांट खाने की बातचीत तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी हम डांट की नहीं दाद की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत छोटी सी कविता के लिए बुलाना चाहता हूं भोजपुरी बयार के सेगमेंट में शिखा पांडे को। आप सबको भोजपुरी का एक हास्य व्यंग सुनाने जा रही हूँ आज। जी सुनाइए। जब से शिलवा जवान हो गईल बा, कविता का शीर्षक है। जब से शिलवा जवान हो गईल बा, हर तरफ कत्लेआम हो गईल बा। जब से शिलवा जवान हो गईल बा, हर तरफ कत्लेआम हो गईल बा। बाप बेटवा चचा जीजा साढ़ू सबका जियब हराम हो गईल। बहुत अच्छे। हर केहू छोड़ आपन दुआरी, हर केहू छोड़ आपन दुआरी, छोड़ गांजा चिलम बीड़ी ताड़ी। टूट पड़ल बा सिनेमा घरन में, तोड़ के जंगला खिड़की केवाड़ी। अब तो सिंकिया सलमान हो गईल बा, जब से शिलवा जवान हो गईल बा। बहुत बढ़िया। लइकवन के विज्ञान नहीं भावे, लइकवन के विज्ञान नहीं भावे, हिस्ट्री और भूगोल सर दुखावे। बैठ शिलवा कपार जो दबावत, रात दिन इहे सपना सतावे। स्कूल कॉलेज शमशान हो गईल बा, जब से शिलवा जवान हो गईल बा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देश गुंडन के हाथे दिहल बा, देश गुंडन के हाथे दिहल बा। चोरकटन का चुनाव हो रहल बा। के चिंता बा भारत के कल का, के चिंता बा भारत के कल का। सब त शिखवाई भरोसे पड़ल बा, त्रस्त हमरो परान हो गईल बा, जब से शिलवा जवान हो गईल बा। क्या बात है, बहुत अच्छे। का हो प्रभु ई कैसन बा लीला, का हो बताइए। का हो प्रभु ई कैसन बा लीला, जो तू ऐसे ही पड़ल रहब्या ढीला। क्षीर सगरव से जाब्या खदेड़ल, कुल प्रॉपर्टी हथियाए ली है शीला।
सबका कॉमन भगवान हो गईल बा। क्या बात है, बहुत देश अच्छे। में कितनी बड़ी एकता बहुत लाई है बढ़िया, शीला ने, बहुत पहले बढ़िया, उस पर गौर कीजिएगा। बहुत अच्छे। सबका कॉमन भगवान हो गईल बा, जब से शिलवा जवान हो गईल बा, जब से शिलवा क्या जवान हो बात है, गईल। वाह, वाह। धन्यवाद। भाई शीला जवान हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई, चमेली चिकनी हो गई। इस देश में हिंदी गानों के साथ ये जो अत्याचार हुआ है, न जाने ये कहां कहां पहुंचेगा। लेकिन ये वो शो है जहां पे भाषा और संस्कृति अपनी रूप, अपनी चमक बनाए रखती है। ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। तो लौट आए हैं हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। मैं ब्रेक पर जाने से पहले शिखा पांडे सुना रही थी अपनी हास्य कविता भोजपुरी में, और अब हम सुनते हैं राणा तबस्सुम को। नहीं 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 नहीं, नहीं। राणा तबस्सुम का शेर हमने सुना है, हम सुनेंगे राणा तबस्सुम को, लेकिन उसके पहले आपको हंसाने के लिए खांचरोद मध्य प्रदेश के नारायण निडर। शिखा बहुत नौजवान लड़की जी की हास्य कविता सुनी। हास्य पैदा हो जाता है। मैं स्कूल के जमाने की बात करता हूँ। एक लड़की को मैंने देखा जी, मेरे अंदर कविता जागी। मैंने उसका उटपटांग नाम रख दिया, उसने भी मेरा उटपटांग नाम रख दिया जी। मैंने लिखा कि सुन राम दुलारी तेरी सूरत प्यारी प्यारी, थोड़ा चाल चलो थम थम के। अच्छा। तो राम दुलारी बोली कि सुन ले रे बनवारी, राह रोकना हमारी, इतनी चपले पड़ेगी जम जम के। पर हम कहाँ पीछे रहने वाले थे। मैंने एक बार और उससे कुछ छेड़ा कि मैंने प्रेम पत्र लिखा था, वो का आपको मिला था, हम तो मरे जा रहे हैं मारे गम के। तो वो बोली कि तूने प्रेम पत्र लिखा था, मेरे बाप को मिला था, अब तो जूते भी पड़ेंगे जम जम के। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और मैं शैलेश भाई साहब जी अपने शादी की बात बताता हूं। जी बताइए। कि जब पहली बार लड़की वाले मुझे देखने मेरे घर आए, साथ में मेरी होने वाली पत्नी को भी लाए। मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या हथनी है? वो बोले नहीं नहीं बेटे, ये तेरे होने वाली पत्नी है। अच्छा। यह सुनकर घबराया, चकराया और पिताजी से कहा कि आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, इस बकरी के बच्चे को भैंस के खूंटे से बांध रहे हैं। तब पिताजी ने कहा चुप रह और आगे बढ़, और अपने होने वाले सास ससुर के पांव पड़ मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। यानी कि जीते जी सूली पर चढ़ गया, और चश्मा नहीं होने के कारण मामला बिगड़ गया। सास ससुर की जगह में होने वाली पत्नी के पांव पड़ गया। जैसे तैसे शादी की हुई तैयारी। एक गधेनुमा छोटी सी घोड़ी पे हमारी निकली सवारी। अच्छा। सासू जी के द्वार पर आरती उतारकर मित्रों ने कहा अब ज्यादा मत इतराओ, घोड़ी पे से नीचे आ जाओ। मैंने कहा आंखें हो तो देख लो, मैं तो नीचे ही खड़ा हूं, पीछे से घोड़ी खींच लो। और जब वरमाला का टाइम आया, जब वरमाला का टाइम आया तो चश्मा नहीं होने के कारण वहां भी मामला बिगड़ गया। हार पत्नी की जगह पिताजी के गले में पड़ गया। तो दोस्तों ने कहा बिन मौत मरेगा, शादी क्या के तेरे बाप से करेगा। और अंत में शैलेश भाई साहब अपना बहुत खूब कार्यक्रम पूरे देश में टीवी चैनलों पर बहुत धूम मचा रहा है। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि दो बेटियों के बाद बीच में मुझे बिठाया। मैं एक संदेश देना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम में, हास्य से हट के 4 पंक्तियां जी। सारे देश के बेटियों के नाम, सारे देश की बेटियों के नाम। कि हे अमन बेटियां और चमन बेटियां, डोले अंगना में ये गुलबदन बेटियां, और लक्ष्मी शारदे का वरण बेटियां, चंद्रमा की करोड़ों किरण बेटियां, और घर में होती है मंगला चरण बेटियां,
बेटियां, घर में होती है मंगलाचरण बेटियां, और भाग्यशाली के घर ले जन्म बेटियां, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाग्यशाली के घर ले जन्म बेटियां, और मत करो कोख में ही दफन बेटियां, वाह, वाह। मत करो कोख में ही दफन बेटियां, वंदनम 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 बेटियां। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारायण जी, आपने हास्य व्यंग से चलते हुए बेटियों के सम्मान में ये जो कविता पढ़ी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका, अभिनंदन भी करता हूं। आपने अपना दूसरा रूप भी दिखाया। एक बेटी को हमने सुना, जैसा कि आपने कहा। जी जी, मैं नहीं कहूंगा कि बेटियां, आप कह सकते हैं, राइट। नारायण जी, आपकी पिताजी की उम्र है, आप पिताजी नुमा हो भी गए हैं, लेकिन मैं ईश्वर की दया से अभी आपकी स्थिति में पहुंचने में मुझे काफी वर्ष हैं। तो हम सुनेंगे राणा तबस्सुम को ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। आप देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम बहुत खूब। और ब्रेक पर जाने से पहले सुन रहे थे नारायण निडर को, उसके पहले सुना रही थी शिखा पांडे अपनी एक कविता। और अब बारी है खूबसूरत गजल के लिए राणा तबस्सुम की। आदाब अर्ज़ है। गज़ल से पहले 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, सुनिएगा। तन्हाइयों के शब में गजल सोचती रही, वाह, तन्हाइयों की शब में गजल सोचती रही, तुझसे बिछड़ के तेरा बदल सोचती रही, हर ज़ाविये से अपनी वफा जांचने के बाद, हर ज़ाविये से अपनी वफा जांचने के बाद, मैं दोस्तों का रद्दे अमल सोचती रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, सुनिएगा। गज़ल का मतलब यूँ अर्ज़ किया है। बेसबब वो खफा हो गए, 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 सारे मंजर हवा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बेसबब वो खफा हो गए, सारे मंजर हवा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत। हाय किस्मत की मजबूरियाँ, हाय किस्मत की मजबूरियाँ, हाय किस्मत की मजबूरियाँ, हमसे फिर वो जुदा हो। क्या बात है भाई, वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाय किस्मत की मजबूरियाँ, हमसे फिर वो जुदा हो गए, हमसे फिर वो जुदा हो गए, सारे इल्जाम हम पर लगे, सारे इल्जाम हम पर लगे, सारे इल्जाम हम पर लगे, और वो आईना हो गए। क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि उनकी हर एक अदा की कसम, उनकी हर एक अदा की कसम, उनकी हर एक अदा की कसम, दिल पे उनसे फिदा हो। क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि मेरी गश्ती है तूफान में,
मेरी कश्ती है तूफान में, मेरी कश्ती है तूफान में, जब से तुम ना खुदा हो गए। क्या बात है भाई, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बेसबब वो खफा हो गए, सारे मंजर हवा हो गए। भाई क्या बात है, क्या शेर कहा। तमाम बातें जो आज के एपिसोड में कही, चाहे नारायण रेड्डी ने कही, शिखा पांडे ने या राना तबस्सुम ने। जोरदार तालियां सिर्फ मैं नहीं बजा रहा हूं, सारा मुल्क आपको देख के इस वक्त तालियां बजा रहा है। लेकिन न तो आप हमसे कभी बेसबब खफा होंगे, न सारे मंजर हवा होंगे। आपकी और हमारी मोहब्बत इसी तरह से बनी रहेगी, जैसे राना तबस्सुम के एक में शेर में कहा उन्होंने कि हम उन पे फिदा हो गए। जिस तरह आप बहुत खूब पे फिदा है और जिस तरह हम आप पे फिदा हैं, ये मोहब्बत का रिश्ता हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते में स्वार्थ नहीं है। हमारे रिश्ते के अंदर एक दूसरे से कोई फ़ायदा उठाने की चाह नहीं है। हमारे रिश्ते में एक दूसरे के लिए कुछ ख़राब करने की इच्छा नहीं है। इस रिश्ते में कुछ मोहब्बतें इधर है, कुछ मोहब्बतें उधर है, कुछ कविताएं उधर है, कुछ वाहवा उधर है, कुछ शेर इधर है और कुछ दाद उधर है, बहुत सारी हंसी इधर है और बहुत खूब उधर।